कभी कभी कुछ लिखा हुआ पढ़कर ऐसा लगता है ना कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो जैसे किसी देश की धड़कन हो। बस आज हम भारत के संविधान की प्रस्तावना की ही बात करने वाले हैं, जो कुछ ऐसी ही है। तो सवाल उठता है कि आखिर संविधान की आत्मा क्या है? चलिए इसका जवाब उन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं जिन्होंने हमारे देश की नींव रखी थी, जिन्होंने इसे बनाया था। तो चलिए सबसे पहले उन्हीं लोगों के पास चलते हैं जिन्होंने इस प्रस्तावना को लिखा था। सोचते हैं कि आखिर वो क्या सोच रहे थे, उनके क्या सपने थे। देखिए, एक बात समझनी बहुत जरूरी है। प्रस्तावना सिर्फ एक इंट्रोडक्शन या पहला पन्ना नहीं है। अरे ये तो वो बुनियाद है, वो नींव है जिस पर हमारे पूरे संविधान की इमारत खड़ी है। मतलब इसमें हमारे संविधान बनाने वालों के सारे बड़े बड़े सपने और आदर्श छिपे हैं। संविधान सभा के एक बहुत ही अहम सदस्य थे सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। उन्होंने इसे बहुत खूबसूरती से बयां किया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना असल में हमारे उन सपनों का आईना है जो हमने बहुत बहुत लंबे समय से देखे थे। अब एक और दिलचस्प बात सुनिए। ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे के.एम. मुंशी। उन्होंने तो प्रस्तावना को हमारे देश की कुंडली कह दिया। मतलब एक ऐसा दस्तावेज जो हमारे नए गणराज्य का भविष्य बताता हो। सोचिए कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक दो लोग ही ऐसा सोचते थे। एक और सदस्य थे पंडित ठाकुरदास भार्गव। वो तो प्रस्तावना से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने एक के बाद एक कई बातें कह डाली। उन्होंने कहा कि ये संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है, ये संविधान की आत्मा है, इसकी चाबी है। अरे उन्होंने तो इसे संविधान में जड़ा हुआ एक गहना तक कह दिया। और तो और एक ऐसा पैमाना जिससे संविधान की कीमत आंकी जा सके। अच्छा, अब जरा भारत से बाहर की दुनिया पर भी एक नज़र डालते हैं, क्योंकि हमारी प्रस्तावना की अहमियत सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। दुनिया भर के बड़े बड़े जानकारों ने भी इसकी तारीफ की है। एक बहुत मशहूर ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे सर अर्नेस्ट बार्कर। वो हमारी प्रस्तावना से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपनी मशहूर किताब प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियोरी की शुरुआत ही हमारी प्रस्तावना से की। उन्होंने इसे पूरे संविधान का की नोट कहा, मतलब सबसे जरूरी हिस्सा, उसका पूरा सार। और अब हम आते हैं शायद सबसे पावरफुल इंटरप्रिटेशन पर, एक ऐसी व्याख्या जो सीधे भारत के न्यायपालिका की सबसे ऊंची कुर्सी से आई है। भारत के एक पूर्व चीफ जस्टिस थे एम हिदायतुल्लाह। उन्होंने हमारी प्रस्तावना को अमेरिका के डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस से कंपेयर किया, पर उन्होंने कहा कि हमारी प्रस्तावना उससे कहीं कहीं बढ़कर है। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं है, ये हमारे संविधान की रूह है, उसकी आत्मा है। और फिर उन्होंने जो बात कही वो सबसे ज्यादा दमदार है। जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा कि प्रस्तावना में जो वादे हैं, जो संकल्प है, वो इतने मजबूत हैं कि उन्हें बदला ही नहीं जा सकता। अगर उन्हें बदलना है तो सिर्फ एक क्रांति ही ऐसा कर सकती है। मतलब ये हमारे देश की पहचान का वो हिस्सा है जिसे लगभग पवित्र माना जाना चाहिए। तो चलिए हम भी के मुंशी के उन्हीं शब्दों पर आकर रुकते हैं और एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या सच में एक दस्तावेज, कुछ शब्द किसी पूरे देश की किस्मत लिख सकते हैं? क्या वो उसका भविष्य बता सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।